चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन टू पोजिशन, फाइनल पोजिशन अँड इनिशियल पोजिशन. झालं. एवढ्या 3 कन्सेप्टवरच टॉपिक है कि नहीं. तो आज जो है हमने बेसिकली डिस्कशन शुरू कर दिया था ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस, है ना. काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेटेड चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एक, जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ती है, मतलब टाइम डिवाइड करके दिया तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना, डिस्टेंस डिवाइड करके दिया तो टाइम कैलकुलेट करना. उसको पहले 2 दिन प्रैक्टिस किया था. उसके बाद में बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो. तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, डिफरेंशिएट करना पड़ता है. ठीक है, डिफरेंशिएट भी डे बिफोर स्टडी किया था. एंड अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेट करना था, कल कर लिया था. ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे और हमें पढ़ना है, डिस्कशन करना है अबाउट काइनेमेटिकल इक्वेशंस. यानी कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आएंगे जिनको अपन काइनेमेटिक इक्वेशन बोला जाता है. और काइनेमेटिकल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये इक्वेशंस काइनेमेटिक्स की टर्म्स को रिलेट करते हैं. काइनेमेटिक्स मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. काइनेमेटिक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. काइनेमेटिक्स मतलब देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस. कौन से v इक्वल्स टू यू प्लस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस s इक्वल टू यू टी प्लस. ये एकदम बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. एंड इनको छोड़ के और एक है जो कधी कधी आपण यूज करतो, दॅट इज u प्लस a बाय 2 इन ब्रॅकेट 2n-1. आणि बऱ्याच ठिकाणी प्रिंट करून हा पण दिलेला असतो जो आपल्याला यूजच करायचा नाही आहे. u प्लस v बाय 2 इंटू टी असं व्हायला नको. एवढा महत्त्वाचा फॉर्म्युला सरांनी लिहूनच नाही दिला. ठीक आहे, त्यामुळे त्याला आपण लिस्टमध्ये घेतो बट जास्त काही त्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. बाकी जो 4 है दे आर मोस्ट इंपॉर्टंट. क्या ये वेरी गुड. काइनेमेटिकल इक्वेशंस कितने हैं, दिसता है ना, 5. फर्स्ट वन v इक्वल टू यू प्लस v स्क्वेअर इक्वल टू, अरे पूर्ण म्हणा तेवढंच लक्ष देईल नंतर, ए टी. v इक्वल टू यू, v स्क्वेअर इक्वल्स टू s इक्वल टू Sn इक्वल टू, अरे एवढा वेळ, v इक्वल टू यू प्लस v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस s इक्वल टू यू टी प्लस. ते कधी कधी होतं ना, मोबाईल नंबर आठवायचा, शेवटचे 4 लक्षात आहे, पहिले 6च आठवत नाही आहे. लावता येईल का फोन. असं का होतं माहिती आहे का, आपला ब्रेन असतो, ब्रेनमध्ये जो डेटा स्टोअर होतो तो न्यूरॉनमध्ये होतो. बायोलॉजिकल लँग्वेज मी सांगत नाही, मी सायकोलॉजिकल सांगतोय. एखादे येईल सर ते बायोलॉजीमध्ये 5 कंपार्टमेंट होते, तुम्ही 6 कसं काय म्हटले. ते बायोलॉजीचं आपल्याला काही माहीत नाही, मला 2-4 वर्ड माहीत झाले, त्याची मिनिंगही मला माहीत नाही. मी क्लासमध्ये सांगतो हे काय असतं ते मला काय माहिती. ब्लड इज रेड, पिट्युटरी ग्लँड डोक्यात असते आणि ते काहीतरी सिटोकॉन्ड्रिया वगैरे काहीतरी चालू झाले 2-4 दिवसापासून. सॉरी मायटोकॉन्ड्रिया आहे ना. हे 2-4 वर्ड ऐकले मी तेवढे सांगत असतो, त्यामुळे मला बायोबद्दल काही माहिती नाही आहे. मी बायोलॉजिकल एखादी गोष्ट सांगितली जरी तरी त्याला इथं सोडून द्यायची, कळालं ना, जास्त सिरियस घ्यायचं नाही. नाहीतर सर ते मायटोकॉन्ड्रिया कळालं पण फिजिक्स सरनी सायटोकॉन्ड्रिया सांगितलं. आहे का सायटोकॉन्ड्रिया, पिटोकॉन्ड्रिया नाही आहे, ये अशीच येतं मग. ठीक है ना, त्याच्यामुळे जास्त त्याला ताण घ्यायचा नहीं. तो होता क्या है, देखो ह्यूमन ब्रेन होता है, उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है न्यूरॉन्स में. हे तर माहीत असेल, आहे का न्यूरॉन बायोलॉजीमध्ये. हाँ ठीक है. तो न्यूरॉन में क्या होता है, बेसिकली कंपार्टमेंट होते हैं. न्यूरॉन में क्या होता है, कंपार्टमेंट होते हैं. एंड ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनमें 6 कंपार्टमेंट होते हैं, 6 कप्पे असतात त्याला. वो होता काय, जैसे एक बुक की लाइब्रेरी होती है, बड़े बड़े बुक शेप होते हैं, बुक लाइब्रेरी बघितली का. वेरी गुड. ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, हर एक कंपार्टमेंट में बुक को प्लेस किया जाता है. तो जो लाइब्रेरियन होता है उसको मालूम होता है कि कौन सा बुक कहाँ पे प्लेस किया है. इसके लिए वो क्या करता है, एक सीक्वेंस बनाता है कि ए से स्टार्ट होने वाले बुक्स यहाँ पे होंगे, बी से स्टार्ट होने वाले बुक यहाँ से होंगे, और इस तरह से वो क्या करता है, कंपार्टमेंट में फिल करा. काय झालं, अरे 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 एवढं घाबरताय. हाँ तर अये अये भगत शांत बस. ठीक है, तो इस तरह से ये कंपार्टमेंट होते हैं. तो होता क्या है, देखो कोई भी चीज़ आप जब उसको पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो और याद करने का ट्राई कर रहे हो, उसको अगर आप 6 से लेस पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, 6 से लेस पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो उसको रिमेंबर करना ईजी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल नंबर है ना, ऋषिकेश तुझ्या वडिलांचा मोबाइल नंबर सांग बेटा.
लक्षात नाही आहे. अर भावाचंच माहिती का नक्की सांग बरं. काय बोलतो काही कळत नीट व्यवस्थित कळाल सगळ्यांना. ठीक आहे. अनिकेत तुझ्या वडिलांचं सांग बेटा. मराठीत नाही लक्षात का. दोनों सुन लिए. आता मराठी मातृभाषा म्हणून नहीं, बट कौन सा नंबर रिमेंबर करने के लिए इजी है. क्यों ऐसे. क्योंकि ये 9 7 0 2 1 ऐसे वो 10 नंबर में उसको डिवाइड कर रहा है. एंड मराठी में 70 72 85 80 87 5 पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है. समझ में आ रहा है ना. बऱ्याच वेळा होतं ना असं एखादा मोबाईल नंबर आठवत नाही आहे. स्टार्ट के 2-4 नंबर याद आ रहे, शेवटचे 5-6 येत नाही आहे, किंवा शेवटचे लास्टचे 4 येतात, सुरुवातीचे 5-6 आठवत नाही. ऐसा क्यों होता है कि पहले 6 कंपार्टमेंट पहले न्यूरॉन में फिल हो गए, फिर न्यूरॉन में जगह नहीं बची तो दूसरे न्यूरॉन में रिमेनिंग 4 को भर दिया जाता है. फिर इन्फॉर्मेशन भर दी, न्यूरॉन चले गए. मग होतं काय आपल्याला डोळ्यासमोर आहे पण डोळ्याच्या मध्ये येत नाही. माहिती है पण आठवत नहीं. इसका मतलब क्या होता है, हम ब्रेन को इनपुट्स देते हैं कि हमें ये चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा होगा ये हमें रिक्वायर्ड है. तो ब्रेन का जो लाइब्रेरियन है वो जाता है, एक न्यूरॉन पकड़ के लेके आता है जिसमें आधी इन्फॉर्मेशन है, और वो बोलता है कि दूसरा न्यूरॉन ठेवला आहे मी कुठतरी बट मला आता काही सापडत नाही. मतलब हम एड्रेस भूल जाते हैं. हे जे होतं ना डोळ्यासमोर आहे पण डोळ्याच्या मध्ये येत नाही, उसका रीज़न ये होता है. आपल्याला पक्का माहीत असतं की मला माहिती आहे पण आता आठवत नहीं है. माहिती आठवत नहीं याचा अर्थ काय होतो की जो इन्फॉर्मेशन रख दी थी एक जगह पे उसका एड्रेस हम भूल गए. जैसे लाइब्रेरियन बदलला त्याला बुक सापडतील का. तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन हमें करना पड़ता है और उसको बोला जाता है एज ए रिविजन. रिविजन का मतलब होता है रिविज्युअलायझेशन ऑफ द डेटा विच वॉज प्रिव्हियसली स्टोर्ड इन युअर ब्रेन. जे ब्रेनमध्ये स्टोर केलं आहे ते ॲड्रेस फक्त रोज ब्रेनला आठवून द्या. जैसे कंप्यूटर यूज़ करना होता है, जो फाइल हमें रेगुलर लगती है उसको डेस्कटॉप में रखते हैं, या फिर सी में 4 फाइल, 4 में 14 फाइल, 14 में 50 फाइल, 50 फाइल में 100 फाइल उसके अंदर रख देते हैं. आपल्याला सापडणार नाही कुठं ठेवलं होतं. बरोबर आहे की नाही. तो हम करते क्या है, पढ़ते टाइम वही मिस्टेक कर देते. जो भी लेक्चर हुआ, कंटेंट पढ़ा, हमें लगता है कि वो याद आना चाहिए, असं होत नसतं. कळालं ना. तर ब्रेनचे पण लिमिटेशन है, मानुस है बिचारा तो पण. ठीक है. तर उसकी लिमिटेशन हमें समझने पड़ेंगे, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. और उसके लिए मैंने आपको सिंपल सोल्यूशन दिया है वॉइस नोट्स का. झोपताना आणि उठताना 2 वेळा एक काम करायचं फक्त. दिवसभर तर तुम्ही काही वेळ देत नाही फिजिक्सला. झोपताना आणि उठताना 20 मिनट्स रिक्वायर्ड है. क्या करना है, बस जब से क्लास ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक जो कुछ भी याद आ रहा है फिजिक्स, आंखें बंद करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ओपन करना है, माइक होता है उसके ऊपर टच करना है एंड बड़बड़ करनी है बिना देख के. जेवढं आठवतो तेवढं सेंड करा एज ए वॉइस नोट्स. क्या हो गया, आप रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं, मतलब कौन सी कंसेप्ट, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे प्लेस किया है उसका एड्रेस ब्रेन को आप बोल रहे हो. एंड ब्रेन का एक मतलब हैबिट होता है 21 डेज तक अगर हम उसको रिपीट करेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है एंड वो हमारा हैबिट बन जाता है. आता क्लासचा ॲड्रेस रोज विचारावा लागतो का, काल गेलो होतो पण आज आठवत नहीं है, असं होतं का. कळालं ना. तो इस तरह से होता है. 21 डेज अगर रिपीटेशन हो गया तो वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है. तो आपको ये अगर रिपीटेशन कर लेंगे तर तुमच्या लक्षात पण येणार नाही, सिलेबस पण संपेल, तुमचं प्रिपरेशन पण संपेल. बट हे जर नाही केलं तर होतं काय, आज जो पॉईंट झाला ना लय भारी कळाला, प्रॅक्टिस पण झाली, पण 15 दिवसापूर्वी झाला होता मायक्रोमीटर, स्क्रू गेज आणि व्हर्नियर कॅलिपर काही ताळमेळ लागाना. कोणता जॉब कुठं गेला, कोणती स्केल कुठं आली, कोणती डिवीजन मॅच झाली आणि कधी मागं पुढे गेली काही लक्षातच राहत नाही. ठीक है. तो ये नहीं होना है, ऐसे अगर लग रहा है नहीं हुआ तभी आउटपुट आएगा. तो आपको सिर्फ ये वर्क करना पड़ेगा. जो कर रहे हैं उनको आउटपुट मिल रहा है, जो नहीं करेंगे सांगायचं काम आहे आमचं. बरोबर आहे की नाही. सांगताना लय बरं सांगता सर, सरांचं सगळं थोडी ऐकायचं असतं, द्या सोडून, त्यांचे कामं काय दुसऱ्यांचे तेच काम आहे सांगायचं आहे की नाही. मग आपण ते फॉलो करत नाही. हे नहीं केलं तर काय होईल, अभी एक टॉपिक हुआ है, 2 टॉपिक हुए, ऐसे करके 11th एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, 12th एनसीईआरटी शुरू होगी, फिर लास्ट में आएगा ऑप्टिक्स. मग ऑप्टिक्स आल्यानंतर सगळ्यांच्या अंगात येतं नाही आता ऑप्टिक्स आहे, मन लावून करायचा, विशेष नाही ऑप्टिक्सचा. मग बाकी फिजिक्स गेलं. मग ऑप्टिक्स झाल्यानंतर एवढं भारी ऑप्टिक्स करतो आपण, मग आठवतं सर ऑप्टिक्स तर झालं पण बाकी सगळं फिजिक्स गेलं. बट त्यानंतर आपल्याकडे वेळ नसतो. कळालं ना. इथे एक टॉपिक आपण 20 दिवस घेतोय आणि तुम्ही एक्झामच्या 20 दिवस अगोदर सांगता सर आता काहीच आठवत नाही. मग तिथं सुरू होते सिंपती. सिंपती कळतं ना, सांत्वन. नाही बेटा तू खूप अभ्यास केला आहे, तू करू शकतो. कळालं ना. आणि हे सांत्वन सिंपती नेहमी लुळ्या पांगळ्यांनाच द्यावं लागते, जे काय म्हणतो ना आपण अनेबल असतात. कळालं ना, त्यांच्यासाठी असते. तर आपल्याला आयुष्यामध्ये लक्षात ठेवा, इथं सोडा, आयुष्यामध्ये कधीच कोणी सिंपतीने दिली पाहिजे. सिंपतीसाठी जगायचंच नाही आहे. सिंपती कोणाला लागते, बिचाऱ्यांना लागते. बिचारा म्हणून कधीच जगू नका, या बिचाऱ्यांची काहीच व्हॅल्यू नसते. यूज करून घेतात, चांगलं बोलतात आणि सोडून देतात. कळालं ना. आपली प्रॉपर व्हॅल्यू असली पाहिजे. येते लक्षामध्ये.
जसं बऱ्याच वेळा 11च्या बॅचला एक्सपिरियन्स आहे ना, मॉर्निंग में भी लेक्चर चलता है, इव्हिनिंग में भी चलता है. तर ज्यांना मार्क्स पडत नाही मी त्यांना सांगतो, बेटा इव्हिनिंगचं होत नसेल ना तर तू काय कर, एकाच लेक्चरवर फोकस कर. ही सिम्पॅथी आहे, कळालं ना. ज्यांना असं सांगितलं त्यांनी समजून घ्यायचं की त्यांच्याबद्दल माझ्या डोक्यात, सरळ सांगतो आता, काहीच व्हॅल्यू नाही आहे. तर हे अजिबात फॉलो करू नका. ही सिम्पॅथी आहे. तुम्ही हँडिकॅप आहात मेंटली असं मला वाटतं, म्हणून मी तुम्हाला ते सांगतोय की 2पैकी एकच बॅच करा. असं नाही बेटा, ते दोन्ही कंपल्सरी आहेत. म्हणून तुम्ही 2-2 वेळा घेतो. मला काय टाईम कटत नाही म्हणून येतो की मी गप्पा मारायला तुमच्यासोबत. या गोष्टी समजावून घ्या, कळालं ना. तर सिम्पॅथी नको आहे आपल्याला. या सरळ गोष्टी या जर फॉलो केल्याने सगळं खूप सोपं आहे बेटा. काही एक्झाम्पल्स आहेत आपल्याकडं, बरोबर आहे की नाही. काहींची नावं पण मी घेत असतो. ऑनलाईनमध्ये खूप जास्त हुशार होते, ऑफलाईनमध्ये कमी हुशार झाले, बट ठीक आहे, तरी पण आहे, परफॉर्मन्स मेंटेन आहे. तर ही सिच्युएशन आहे, केलं तर होतं, कळालं. कम टू द पॉईंट. कितने कायनेमेटिकल इक्वेशंस है, कौन से बोलो बोलो, रिपीटेशन करो. वेरी गुड. वेयर u इज द, v इज द, t इज द, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. t का मतलब टाइम है, n का मतलब भी टाइम है. दोनों में डिफरेंस क्या है, t मतलब जनरल टाइम है 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 एंड n का मतलब पर्टिकुलर सेकंड है 3rd, 4th, 5th, 10th, 11th, 12th. क्लियर है. चलो, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से देखो, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्यों बोला गया है कि इतने इक्वेशन से जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये काइनेमेटिक्स टर्म को रिलेट करते हैं. मतलब तीनों चारों टर्म्स को एक अननोन अगर रखेंगे तो हम इजीली उनको कॅल्क्युलेट कर सकते हैं. ठीक आहे. हे रिवाइज याच्यासाठी करा की क्वेश्चन रीड केल्यानंतर आपल्याला क्लिक व्हायला पाहिजे कि डेटा गिवन क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे. ते तर आठवायची गरज नाही पडली पाहिजे, कळालं ना. इसके लिए फिर से v इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस एस एन इक्वल टू यू प्लस यस इक्वल टू यू प्लस. हे नाही म्हटलं तरी चालेल, हे मलाच आवडत नाही, ठीक आहे. हे द्यावं लागतो फक्त नोट्समध्ये आहे म्हणून, ठीक आहे. ये चारों के ऊपर फोकस करो. v इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस एस एन इक्वल टू यू प्लस 2n-1. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट, कोणतं कायनेमेटिकल इक्वेशन कधी यूज करायचं, एकदम बेसिक कॉमन सेंस है. बघा, हमें क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया जाएगा ऑलमोस्ट होता क्या है, 2 to 3 नोन टर्म होती है एंड एक अननोन होता है. क्या होता है, 2 से लेके 3 टर्म्स जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है वो नोन होती है एंड एक ही अननोन होती है. तो क्वेश्चन रीड करते टाइम, क्वेश्चन रीड करके खत्म होने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा. जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सुनना है और प्रेडिक्ट करना है कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा. आपको बोला है कि इफ ए कार मूविंग ऑन ए रोड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 km/h attains a speed of 40 km/h in 10 seconds, then what will be its acceleration. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. हे असे फ्लॅश लाईट लागले पाहिजे, ठीक है ना. इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, और ये चारों इक्वेशन को, मतलब चारों क्वांटिटीज को कंबाइन करने वाला एक ही इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेम क्वेश्चन में आगे जाके बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विल बी, दोनों भी देंगे. वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as सब मालूम है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर वो भी मालूम है. मतलब दोनों इक्वेशन हम कॅल्क्युलेट कर सकते हैं, ठीक है. एवढं जर कळालं, कायनेमेटिकल इक्वेशनवरचे क्वेश्चन्स एकदम सिंपल आहे, करायचे सॉल्व. मग चलो शुरू हो जाओ. सेम क्वेश्चन, इफ ए कार मूविंग ऑन ए रोड, इफ ए कार, भगत बडबड नको करू. इफ अ कार मूविंग ऑन ए रोड with initial velocity of, if a car moving on a road with initial velocity of 36 km/h. आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट, km/h दिख गया, इसको निकाल के फेंकने का 5/18 × मीटर/सेकंड लिखने का, ठीक है. कुठं पण गेले, कधी पण km/h दिख गया, उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय 5/18. असं का आलं, हे बघा. 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय 1 घंटा 1 आवर मतलब कितने सेकंड, 3600 सेकंड. 2 0 2 0 कॅन्सल, 2 डिवाइड केलं, ये 5 ये 18.
तो किलोमीटर पर आवर दिख गया, हमारा पहला काम होगा उसको निकाल के 5/18 को इंट्रो करना, ठीक है। तो क्या बोला है आपको, कार ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर अटेन्स अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर with an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square. Then displacement of the car during this increase will be, displacement of the car during this change या फिर this increase will be. आता बघा, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है एंड एक्सेलरेशन दिया है, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा? वेरी गुड, वी स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as, वी यू ए मालूम है, एस रिक्वायर्ड है, हे कळलं की क्वेश्चन सॉल्व झाला, ठीक है। चलो, अब इनिशियली ट्रैवलिंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर बोला है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है? तो ये बनेगा u 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। बाद में कितनी अटेन कर रही है? 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 ये 5, मतलब v बन गई 25 मीटर पर सेकंड। और ये चेंज होने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो, क्लियर। कायनेमेटिकल इक्वेशन मालूम है, व्हॅल्यू आहे, अब पुट करो, चला सगळ्यांचा आन्सर करेक्ट यायला पाहिजे। ये कायनेमेटिकल इक्वेशन आप यूज करने वाले हो। 100 मीटर कोणा झाला 100? श्रवण, वेरी गुड। और देखो टुमारो, हाँ कल टेस्ट रहेगी आपकी बैच की ऑफलाइन, किसके ऊपर? बेस्ड ऑन सिर्फ डायमेन्शन्स के ऊपर। या बैचमध्ये जो डायमेन्शन शिकवला फक्त तेवढ्याच पार्टवर टेस्ट असेल, क्लियर। फिर टेस्ट लेक्चर के पहले दो या फिर बाद में दो? पहले देंगे या बाद में? बाद में, 8 नंतर। मेस वाले जेवण नहीं देना ना? 6:30 को लेक्चर है ना? नहीं, कल लेक्चर 5 to 6 बोल रहे कुछ तो आप, 5 to 7, ठीक है। 5 to 7 कोई शेड्यूल नहीं ना? सब लोग फ्री है 5 to 7? नहीं, रोटेशनल 4 to 5 है, 5 के बाद में 5 to 7 सबको क्लियर, ओके। हां 5 म्हणजे 5:15, मला तिथून इथपर्यंत यायला 10 मिनटं लागतातच, ठीक है ना। 5:15 to 7, फिर हम टेस्ट 7 के बाद में देंगे, चलेगा। आणि फर्स्ट डे पासून टारगेट ठेवा, आउट ऑफच जो भी टेस्ट देंगे ओनली डायमेंशंस एंड जितना आज पढ़ा है बस उतना, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड जो कितने डायमेंशंस लर्न किए 7, 8, 9 जो भी होंगे, बस उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। नहीं, 1D की टेस्ट रेगुलर बैचेस में, यहाँ पे नहीं। हाँ संडेला, हे बघा रेगुलर बैचेस में जो आपका शेड्यूल बोला है वो एज पर शेड्यूल फॉलो होगा। या बैचचं मी सांगतोय फक्त, इसमें इस बैच में सिर्फ डायमेंशन बेस्ड टेस्ट होगी, कळालं? नहीं, ये जो 1D की है वो संडे को यूनिट टेस्ट आहेच ना, ती एकदा बोललो विषय नहीं त्याचा, ठीक है। चला, हाँ ये इक्वेशन होगा v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2s। तो v कितनी है 25, प्रतीक बड़बड़ न करो, 25 का स्क्वायर 625, u कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू s, क्लियर है। तो प्लस 100 इधर आएंगे, माइनस 100, तो 625 माइनस 100 525 इक्वल टू s इंटू 4, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे आके डिवीजन में आएगा, मतलब यस बनेगा 525/4, डिवीजन येतं सगळ्यांना, वेरी गुड। 131.25 मीटर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सबका सेम था आंसर? किती लोकांचा सेम होता? रेज युअर हँड्स। असं न करून तू ऑनलाईनचा हुशार श्रवण, ठीक आहे।
बाकी लोकांचं का नाही आलं? कोमल आलं का? पायल आणि काही आन्सर आलं नाही? दोघांचं आलं नाही का? प्रतीक आलं होतं का? अजून कोण आहे? सुमितचं तर आलं असेल. ऋषिकेश, प्रसाद, तू हुशारच आहे, तुझं काय विषयच नाही. सचिन, संभाजी आलं? संभाजी वेरी गुड. ते सचिनला पण सांग. चला नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और आपको एडिशन में बोला है कि कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस मच डिस्प्लेसमेंट. इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है. दोनों भी यूज कर सकते हैं. देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारे पास v u a तीनों भी है. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके टाइम कितना होगा कैलकुलेट करो. चलो टाइम कैलकुलेट करो. 7.5 सेकंड. कैसे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो क्या करना होगा? बस v है 25, u है 10, ये है 2 इंटू टी. तो t बनेगा 25 माइनस 10 15 अपॉन 2. कितना आ रहा है? 7.5. आलं होतं सगळ्यांचं? ज्यांचं येत नाही ॲटलिस्ट लिहून घ्या, नंतर विचारा परत. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a body starting with initial velocity u, हो, starting with initial velocity u attains 90 km per hour in 2 seconds, attains 90 km per hour in 2 seconds with an acceleration of 4 meter per second square. With an acceleration of 4 meter per second square. Then calculate u. Question read करा. Calculate u. संपलन क्वेश्चन. हो गया. देखो फिर से काइनेमेटिकल इक्वेशन चाहिए हमें. v दिया है, a दिया है, t दिया है, u निकालना है. कौन सा इक्वेशन यूज होगा? फर्स्ट वन. तो क्या होगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. v दी आपको 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में आ रही है 25. 90 इंटू 5 बाई 18 करेंगे. ये 1, ये 5, 5 इंटू 5 25. तो ये 25 इक्वल्स टू u अननोन है. a कितना है? 4 इंटू 2 8. 25 माइनस 8 किती? 17 मीटर पर सेकंड. ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी. लेकिन अगर ऑप्शन आपको किलोमीटर पर आवर में दिए तो हमें इस 17 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में 5/18 था, तो मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में उल्टा होगा. 18 बाय करो कितना आता है? 3.4. 61.2 किलोमीटर पर आवर. ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. है क्लियर? नेक्स्ट. इफ a car starts from rest, accelerates uniformly with 4 meter per second square. Accelerates uniformly with 4 meter per second square. Then displacement of the car in 5 seconds will be. देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब स्टार्ट में रुकी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. करो सॉल्व. क्वेश्चन ये है कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 5 सेकंड. 20 मीटर, 50 मीटर.
राम छोड़ो ना। देखो पहले डिसाइड करना पड़ेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा यूज होगा। क्या क्या है हमारे पास, ए है, टी है, यू तो जीरो है, एस निकालना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सा यूज होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो था, देखो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर में ये तो जीरो है, यानी यस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए मतलब 4 है, टी का स्क्वेअर 25, तो 50 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। किती लोकांचं 50 होतं, व्हेरी गुड. किती लोकांचं 20 होतं, पहिले 20 टाकलं होतं. बरं बाकीच्यांचं इन प्रोसेस आहे, करा पटपट, आज आलं पाहिजे. बरं शंतनू ऑनलाईनमध्ये सगळ्यांचेच करेक्ट येतात. नेक्स्ट, if a car moving initially with 72 km/h, 71 च्या नंतरची 72 km/h accelerates uniformly with ये 72 km/h थी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन फिफ्थ सेकंड विल बी, फिफ्थ दिसला, फोर्थ दिसला, थर्ड दिसला, फर्स्ट दिसला, सेकंड दिसला, काय करणार, फोर्थ इक्वेशन एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1. चलो करो आप. $29, वेरी गुड. देखो क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू बनेगा u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1. ये तो क्लियर है. काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा यूज होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 72, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना आता है 20, तो ये बनेगा 20 प्लस a कितना था 2, 2/2 मतलब 1, n कितना बोला है फिफ्थ सेकंड, 5 इंटू 2 10-1, तो 9 इंटू 1 9 प्लस 20 यानी 29 मीटर हो गया. ठीक है. सो आज जो है हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन शुरू किया था. सेम क्वेश्चंस आर देयर इन मॉड्यूल, सॉल्व करने का ट्राई करो. सेम क्वेश्चंस के एग्जांपल की प्रैक्टिस हम कल के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे. सेम 1 आवर डायमेंशंस, 1 आवर 1D. ठीक है. सो गुड नाइट.